तो डील टटोली कहीं को लास्ट ट्रेड कर दिया क्या? ऐसे तो कुछ था ही नहीं। तो कैश मार्केट पे वीरू कह रहे हैं वायदा का भी डेटा बहुत बढ़िया है। तो फिर अब अच्छे मूव्स दिखा चुका ऑलरेडी बाजार, तो मन खरीदारी का, गिरावट मिले तो खरीदने के मौके ढूंढिए। ये देखिए कल एफआई की बाइंग का आंकड़ा कल वाला आंकड़ा फिर भी कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि एक्सिस बैंक पे एक बेन कैपिटल की डील लगी हुई है, पर ये दरअसल ट्रेंड एस्टैब्लिश कर रहा है कैसे एफआईज अब एग्रेसिवली पैसा हमारे बाजारों में झोंक रहे हैं। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा पहले तो वो तीनों निफ्टी की कंपनीज, कैसा रहा परफॉर्मेंस? एल&टी भारती का अच्छा डिसेंट है, लेकिन टाटा स्टील ने निराश किया है। तो जो पॉजिटिव्स है वो पहले देखते हैं। एल&टी के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि एक स्टॉक था जहां पर कल अच्छी खासी एक्यूमुलेशन भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही थी। आउट परफॉर्मर था कल के ट्रेड में। तो नेट प्रॉफिट में करीब 22% तक का इजाफा है। 2229 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू 23% बढ़ा है, 42,762 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया, यह भी उम्मीद से कहीं बेहतर है। 38,500 का अनुमान था। एबिटा लेवल पर भी आप देखेंगे 22% तक की ग्रोथ, ये भी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है और मार्जिन्स आए 11.46% के आसपास। इस तिमाही में कंपनी ने करीब 52,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स Q2 में करीब 33% ऑफ टोटल ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि जो इनका गाइडेंस था ऑर्डर बुक के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से रादर, ये 12 to 15% के आसपास का था और उसे मीट करेंगे हायर एंड की तरफ, यानी कि औसतन 15% तक की ऑर्डर बुक ग्रोथ FY23 में वो आसानी से अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी की ओर से ये भी अपडेट आया है कि इनका जो रोड एसेट्स का कारोबार है उससे वो कंप्लीटली एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ अग्रीमेंट साइन होती हुई दिखाई दे सकती है एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, और वो एक चीज होगी जिस पर नजरें होंगी, तो वहां पर भी थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं भारती के परफॉर्मेंस पर। भारती में रेवेन्यू और मार्जिन्स पर एक बड़ा बीट है। रेवेन्यू करीब 5% बढ़ता हुआ, ये 34,526 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन था 3% बढ़ने का, 5% बढ़ा है। एबिटा लेवल पर भी हम देख रहे हैं 17,721 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफा 33% बढ़ता हुआ, ये हल्का सा मिस है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट थोड़े से बढ़ गए हैं कंपनी की तरफ से। 400 करोड़ का अतिरिक्त फाइनेंस कॉस्ट देखने को मिला इस क्वार्टर में। लेकिन एबिटा मार्जिन जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि ये फ्लैट रहेंगे 50% के आसपास ही, 51.33% पर आए हैं। इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया का रेवेन्यू 4% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यहां पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली वो ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ही जा रही है और ये छठा स्ट्रेट क्वार्टर है जहां पर आरपूस में इजाफा देखने को मिला है। आरपू का आंकड़ा है 190 रुपए के आसपास वर्सेस 183, तो ये एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है आरपू में। ये बात हुई भारती की, लेकिन जिसने निराश किया वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील के केस में मुनाफे पर हिट आया है, करीब 90% दबाव देखने को मिला है मुनाफे पे। 1297 करोड़ का मुनाफा, एक्सपेक्टेशन था ये 2550 करोड़ पर, तो एक मेजर मिस है। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट, खासतौर से कोकिंग कोल के दामों में अच्छी खासी इजाफा देखने को मिला है, वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट ये मटेरियल कॉस्ट 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू भी फ्लैटिश रहा है, एबिटा भी 63% दबाव में आता हुआ। मार्जिन्स भी आप देखिएगा 10% के आसपास आ गए हैं, तो क्लियरली वो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर देखने को मिला है। डेट वो नीलाचल इस्पात की एक्विजिशन के बाद 71,000 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ। अब आप देखिए इंडिया बिजनेस और यूरोप बिजनेस में क्या हुआ है। तो इंडिया बिजनेस की डिलीवरीज बेहतर रही है, 21% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है क्योंकि रिकॉर्ड डोमेस्टिक डिलीवरीज देखने को मिली है। इंडिया का एबिटा पर टन 8,741 रुपए के आसपास है, ये उम्मीद से कम है। यूरोप को लेकर दबाव देखने को मिला है क्योंकि वहां पर क्वार्टरली बेसिस पर एक तो डिलीवरी दबाव में रही है, सीजनल फैक्टर है, सबड्यूड डिमांड है, वहां पर स्थिति वैसी भी बिगड़ी हुई है, तो वो प्रेशर में आता हुआ साफ देखने को मिला है। कंपनी ने ऑफ कोर्स टारगेट्स अपने आगे अचीव करने की बात की है, जो अपने कोल्ड रोल स्टील प्लांट में एक्सपेंशन कर रहे हैं या फिर कलिंगानगर का जो एक्सपेंशन होने वाला है। तो ये है वो तीन कंपनियां जिस पर पहले मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा नंबर्स के लिहाज से। इसके अलावा आज फोकस में एक्सिस बैंक रहने वाला है, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे।
हेडलाइन में कि एक ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर बेन कैपिटल अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। 3,350 करोड़ तक का हिस्सा बेचता हुआ बेन दिखाई देगा, यानी कि 1.24% स्टेक बेन बेच सकता है आज इस ब्लॉक डील में। याद रखिएगा, बेन के पास करीब 4.24% के आसपास का हिस्सा है, तो इस स्टेक सेल के बाद 3% की पोजीशनिंग अभी भी होगी बेन की, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ग्लेनमार्क के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है। इन्होंने एक जेनरिक दवा लॉन्च कर दी है और इसका मार्केट साइज करीब $1.8 बिलियन का है। ये ड्रग प्राइमरीली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दरअसल एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया है। लगातार वो रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही सरकार कन्वर्जन करती हुई दिखाई देगी, तो वोडाफोन कह रहा है ऐसी कोई स्थिति है नहीं, उस पर क्लैरिफिकेशन आया, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे आज। ओके, इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।